क्या है वो विश्वास जो हर कोई आज बोलता है? क्या है वो विश्वास जो हर कहीं हमको देखने के लिए मिलता है? और क्या है वो विश्वास जिसके ऊपर हम विश्वास करें तो करें? आज बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठता है जो विश्वास को लेके उठता है। आज अगर हम विश्वास करें तो किस पे करें? कौन सी चीज़ पे करें? और कहाँ हमको ये विश्वास दृढ़ता से देखने के लिए मिलता है? बाइबल अगर हम देखें तो वचन हमको ये सिखाता है। इब्रानी उसका 11 अध्याय 1 पद में अगर पढ़ें तो लिखा गया है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या है इसका मतलब? जो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, बहुत सारे समय में हमको कुछ दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है। पर यहाँ ये सोच मैं रखना चाहूंगा आपके बीच में, जो नहीं दिखाई देता और उसको अगर हम विश्वास करते हैं कि वहाँ है, तब हम उस विश्वास को जान पाएंगे और समझ पाएंगे। यहाँ बोला गया है, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण जो नहीं दिखाई देता, उसको भी हम अगर विश्वास करते हैं तो वह विश्वास कहलाता है। एक उदाहरण दे के मैं समझाना चाहूंगा। एक अगर बक्सा रखा गया है और एक बक्सा खाली है, और दूसरा बक्सा अगर रखा गया है और दूसरा बक्सा में सोना, जवाहरात और बहुत सारे कीमती चीज वहां रखा गया है, और दोनों में भेद अगर देखेंगे तो एक में फुल ग्लोरी एंड ब्लेसिंग एंड एनोइंटिंग है, और दूसरा बक्सा को देखेंगे तो वो बक्सा खाली दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, विश्वास हमको क्या दिखाता है? आज बहुत सारे लोगों के जीवन में खाली बक्सा है, लेकिन वो लोग आने वाले दिनों में वो ग्लोरी एनोइंटिंग को देख नहीं पा रहे हैं, वो खाली बक्सा जो फील होने वाला है। मेरे अजीजों, मैं यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ कि विश्वास जो होता है वो एक इस तरह का विषय है जो हम नहीं होते हुए भी वो है बोल के विश्वास करना चाहिए। बाइबल हमको बहुत सारे विषय के ऊपर ध्यान केंद्रित करता है। मैं और एक एग्जाम्पल, उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जब एक किसान खेत को देखता है, उसका देखने का नजरिया बहुत ही अलग होता है। जैसे कि आज अगर हम खेत को देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये बंजर जमी है, कुछ भी नहीं उगेगा, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन किसान जब एक बंजर जमी को देखता है तो उसको वो खेत खलियान दिखता है और हरा भरा दिखता है। मेरे अजीजों, हमको जानना जरूरी है कि हम जो चीज देखते हैं उसको हम किस नजरिया से, किस दौर से हम देख रहे हैं। ये एक विश्वास का विषय है जो हमको देखना बहुत ही जरूरी है। आज अगर हम वचन में पढ़ेंगे तो बहुत सारे परमेश्वर के जन जो परमेश्वर से आशीषित हुए हैं, जो विश्वास रखने के बाद ही आशीषित हुए हैं, अगर हमारे जीवन में हम विश्वास नहीं रखेंगे तो वो उम्मीद पैदा नहीं करता। विश्वास हर वक्त एक उम्मीद लेके आता है, जो उम्मीद के पीछे एक कार्य रहता है, काम रहता है, डिक्लेरेशन रहता है। आज परमेश्वर हमको अधिकार दिया है कि तुम डिक्लेयर करो, घोषणा करो, तब तुम्हारे जीवन में वो सफल होगा। इब्रानी भाषा में अगर हम देखें, हिब्रू लैंग्वेज में अगर हम देखें तो एक शब्द हम उच्चारण करते हैं जो बाइबल से लिया गया है, आमेन शब्द। आमेन शब्द का अर्थ क्या है? आमेन शब्द का अर्थ ये है कि हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना सफल हो। अगर हम विश्वास नहीं करते और प्रार्थना करते हैं तो वो विफल होता है, लेकिन हम विश्वास करने के बाद जो प्रार्थना करते हैं वो सफलता को लेके आता है। उसी रीति से अगर अब्राहम के जीवन में देखें तो अब्राहम का जीवनी काल पे बहुत सारे उतार चढ़ाव उसको देखने के लिए मिला। लेकिन अगर हम उत्पत्ति 15 अध्याय 1 पद से 6 पद तक अगर पढ़ेंगे तो वो एक विश्वास का चिन्ह वहां देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ा परिवर्तनता को लेके आ रहा है। अब्राहम वहां परमेश्वर के साथ बात कर रहा है और परमेश्वर उसको ये दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में उसको किस रीति से उसको इस्तेमाल करने वाला है। अब्राहम ये सारे विषय को सुनने के बाद वो विश्वास में अटल रहता है, और ये विश्वास सबसे जरूरी होता है। परमेश्वर अब्राहम को 75 ईयर जब हो रहा था तब वो प्रॉमिस किया था, और आने वाले दिनों में परमेश्वर के साथ वो अपने आप को रखा, अपने आप को समर्पित किया और परमेश्वर उसको आशीषित की। हम वचन में देखते हैं कि बहुत सारे जगह में विश्वास करने के बाद हमारे जीवन में आशीष को हम प्राप्त किए हैं। अगर हम गलातियों उसका 3 अध्याय 23 से लेके 29 तक अगर पढ़ते हैं तो वहां भी एक बाचा के बारे में हमको बताया गया है, और अगर हम विश्वास करते हैं तो हम उसकी संतान ठहरते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम उसके जन ठहरते हैं, और परमेश्वर हमको बहुतायत से आशीष करता है। हम ये चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम विश्वास करते हैं तो उसके संतान घोषित होते हैं, और ये सबसे बड़ा विषय है। जैसे कि इब्रानी 11 अध्याय 1 में पढ़ रहे थे कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है।
और इसी रीति से हम जो नहीं देख पाते वो हमारे लिए एक आशीष बनता है। जब हम इब्रानी 11 अध्याय 4 पद पढ़ते हैं तो वहाँ विश्वास का योद्धा के बारे में लिखा गया है कि एवल को परमेश्वर किस रीति से आशीषित किया। यहाँ हमको ये सीखने के लिए मिल रहा है कि हम जो भी करें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और उसके साथ हम चलना शुरू करें तो परमेश्वर हमको आशीषित किया। उसके नीचे अगर पढ़ेंगे तो इनोक के बारे में लिखा गया है, जो इब्रानी 11 अध्याय 5 और 6 पढ़ेंगे तो वहाँ दिखाई देता है। इनोक उसके विश्वास के द्वारा उसके जीवन को वो आशीषित से देखने लगा। वचन में देखते हैं कि परमेश्वर के साथ विश्वास से जो भी चला है वो उद्धार के मार्ग को जान पाया है। इनोक जो परमेश्वर के साथ चल रहा था वो मृत्यु को ना देख पाया, बल्कि उसका विश्वास से वो स्वर्ग को गया। और इब्रानी 11 अध्याय उसका 7 पद में भी हम देखते हैं नोहा के बारे में। नोहा एक धर्मी जन था बोल के लिखा गया है, लेकिन नोहा जो भी परमेश्वर उसको बता रहा था वो सारे चीज वो कर रहा था। एक विश्वास से बढ़ा हुआ व्यक्ति, एक विश्वास में चलने वाला व्यक्ति इन सारे विषयों को ध्यान में रखता है कि परमेश्वर मुझे जो बोल रहा है वो मैं करूंगा और निश्चित रूप से परमेश्वर मेरे परिवार को उद्धार करेगा। फिर हम देखते हैं इब्रानी 11 अध्याय 8 पद से 19 पद तक। यहाँ हमको ये सीखने के लिए मिलता है कि अब्राहम जो परमेश्वर के साथ एक बाचा रखा था, उस बाचे के द्वारा वो विश्वास का योद्धा बना और सारे विषय से वो आशीषित हुआ। परमेश्वर ने कहा था कि अब्राहम तुम अपने संतान, एक लौता संतान को मुझे अर्पित करो, और अब्राहम कोई भी झिझक ना करते हुए अपने संतान को लेके वो बलि देने के लिए गया। और परमेश्वर यहाँ एक विश्वास के बारे में दिखा रहा है कि जब हम परमेश्वर के ऊपर यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, हो सकता है कोई भी परमेश्वर हमको बड़ा से बड़ा चुनौती दे, लेकिन हम उन सारे विषय से कभी भी मुंह को नहीं फेरना चाहिए। प्रभु ये सिखाता है हमको। फिर हम देखते हैं इब्रानी 11 अध्याय उसका 11 पद में कि सारा किस रीति से परमेश्वर के साथ विश्वास में जुड़ी रही और आशीषित हुई। आज अगर कोई भी नारी, कोई भी जन विश्वास से जुड़ा रहता है और निश्चित रूप से उसका फल को देखेगा। हमारे जीवन में कोई भी आशा हो या कोई भी चिंता हो सकता है विश्वास का कमी भी हो, लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम अगर विश्वास रखोगे तब तुम आशीष पाओगे। इब्रानी 11 अध्याय 20 पद में हम देखते हैं कि इसहाक किस रीति से एक विश्वास का योद्धा बना। अपने जीवन में जो आशीषित को पाया था, जाना था, वो सारे विषय याकूब और ऐसो को बांटा था और वो सारे विश्वास का योद्धा बने। आने वाले समय में याकूब अपने आप को परमेश्वर के हवाले किया और परमेश्वर के बाचाओं को समझा और परमेश्वर के साथ बना रहा, और वही विश्वास से जब याकूब चलने लगा परमेश्वर का एक महान परिवार स्थापित किया गया और उसका नाम इस्राएल रखा गया। हम देखते हैं कि बहुत सारे समय में हमारा विश्वास जो होता है वो डगमगाता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है अगर तुम विश्वास करते हो, ना झिझकते हुए कोई भी अगर काम आप करते हैं या विश्वास करते हैं, निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरा कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय 7 पद में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ ना दिखने वाले विषय के ऊपर लिखा गया है जो हमको विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। मेरे अजीजों, दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय 7 पद हमको ये सिखाता है कि जो हमको दिखता है उस चीज के ऊपर हम जीवन समर्पित नहीं करते हुए हम विश्वास के द्वारा जीवन काटना बहुत ही जरूरी है। दूसरा कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय 7 पद हमको सिखाता है कि हम जो देखते हैं, जो दृश्यमान विषय हमारे सामने है, उसके ऊपर हम भरोसा या जीवन नहीं समर्पित करते हुए हम जो विश्वास करते हैं उसके द्वारा हम जीवन काटना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय 18 पद भी हमको ये सिखाता है कि जो दिखता है उसके ऊपर लक्ष्य ना करते हुए जो नहीं दिखता उसके ऊपर देखना शुरू करें। दिखने वाला विषय कुछ पल के लिए है, पर ना दिखने वाला अनंत काल के लिए हमको दिया गया है। ये चीज को हमको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। दूसरा कोरिन्थियों में ये साफ साफ हमको सिखाया गया है और बोला गया है कि इसके ऊपर हम विश्वास करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह रोमियो उसका 8 अध्याय 24 पद और 25 पद भी हम पढ़ें तो यहाँ भी साफ साफ हमको देखने के लिए मिलता है कि जो दिखता है वो एक साधारण विषय है, जो नहीं दिखता वो हमारे लिए असाधारण विषय है। और परमेश्वर कभी भी साधारण विषय हमारे जीवन से नहीं करता, परमेश्वर असाधारण विषय हमको दिखाता है और करवाता है। अगर हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो लाजमी हमारे जीवन में बहुत सारे भरपूरी का आनंद और आशीष को हम देख पाएंगे। इस पद हमको ये सिखाता है जो दिखता है उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते हुए जो नहीं दिखता, जो कि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में हमको देखना बहुत ही जरूरी है।
मेरे अजीजों, बहुत सारे विषय को लेके हम चिंतित होते हैं, लेकिन परमेश्वर सबसे पहला स्थान विश्वास को दिया है और रखा है कि हमारे जीवन में अगर विश्वास है तो सबसे यकीन करने वाला आशीष हमको मिलेगा। हम पहला पितरोस उसका 1 अध्याय 7 पद और 8 पद भी पढ़ेंगे तो वहाँ हमको साफ साफ मिलता है कि जो नहीं देखते हुए विश्वास किए हैं वो सबसे श्रेष्ठ कहलाते हैं। आज हम नहीं देखते हुए अगर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में बहुतायत का आशीष हम देख पाएंगे। इब्रानी 6 अध्याय 12 पद में भी हम वही विश्वास के बारे में देखते हैं जो कि धैर्य बांधने की बात हमको सिखाता है। और इब्रानी 10 अध्याय 39 पद में भी हम देखते हैं कि हम एक शक्तिशाली विश्वास को रख के और पकड़ के चलना चाहिए। इब्रानी 10 अध्याय 39 में बोला गया है कि हम उनमें से नहीं हैं जो वो विश्वास ना रखते हुए काम करते हैं, हम उनमें से हैं जो आत्मा से अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते हैं और उनके ऊपर विश्वास करते हैं। हम उनमें से हैं, ये हमको जानना बहुत ही जरूरी है। आज हम जब विश्वास के बारे में कहीं भी सुनते हैं, कहीं भी बोलते हैं, तो हम दृढ़ता से ये विश्वास को रखना जरूरी है। हमको बोलना यह है कि परमेश्वर जो यहोवा जीरी है, परमेश्वर जो यहोवा राफा है, परमेश्वर जो एल शडाई परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। और हम ये चीज को अपने जहन में रखना और चलना बहुत ही लाजमी जरूरी है।